How to fix a sharing violation occurred while accessing Microsoft Excel problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे एक एरर देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि a sharing violation occurred while accessing Microsoft Excel। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, एक्चुअली सभी एप्लीकेशन के अंदर पे आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर प्रोग्राम है उनके अंदर पे ये आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आज के इस वीडियो पर दोस्तों हम बात करने वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों हम जो भी अपने प्रोग्राम्स यहाँ पर, ठीक है, अपने जो भी फाइल वगैरह है फोल्डर से उनको सेव करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो वर्क है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, उनको हम जब सेव करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों सेव ना होके इस तरह का एरर जो है हमारे स्क्रीन के सामने में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा क्या आते हैं, ए शेयरिंग वायलेशन ऑक्योर्ड। और उसमें दोस्तों क्या होता है, आप उसको सेव नहीं कर पाते उस फाइल को। तो ऐसा क्यों होते हैं दोस्तों, और कैसे आपको जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस वीडियो पे आपको बताया जाएगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इसका रीज़न जान लेते हैं। ठीक है, तो आते किस वजह से, तो मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे कुछ जस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली काम कर रहे हैं, तो आप एंटर करते हैं एंड देन उसको सेव करते हैं। उसके बाद दोबारा से आप काम करते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे करते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काम जो है नहीं हो पाते, और दोस्तों आपका जो फाइल है वो सेव नहीं हो पाते। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप काम कर रहे हैं और इसको जो है सेव भी कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम आप इसको सेव कर रहे हैं, तो उस वक्त दोस्तों ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप बार बार सेव करते हैं कुछ भी काम करते वक्त, तो इस तरीके का जो एरर है ओक्योर्ड हो जाते हैं। तो बस दोस्तों इसका रीज़न यही है। ठीक है, बार बार सेव करने से इस तरीके का एरर आ जाते हैं आपके पीसी पर। तो इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली जो है यहाँ पे ओके, तो मैं एक बार इसको बैक कर लेता हूँ अच्छे से। तो इसको जो है दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दिस पीसी में जाइए। ठीक है, पीसी में जाइए, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर पे। उसके बाद माई पेज को सेलेक्ट कीजिए। माई पेज नहीं दोस्तों, ये जो है मेरा बनाया हुआ फाइल है। ठीक है, एक्सेल से। तो एक्सेल का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करें। तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है, एंड देन आपको जाना है एडवांस पर, और फाइल इज रेडी फॉर आर्चिविंग एंड अलाउ दिस फाइल टू हैव कंटेंट्स इंडेक्स्ड इन एडिशन टू फाइल प्रॉपर्टीज। तो आप इन दोनों को इनेबल कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को इनेबल कर दीजिए। इनेबल जैसे ही होगा आप ओके कर दीजिए। अगर दोस्तों पहले से इनेबल है तो एक बार डिसेबल करके ओके करें, उसके बाद री इनेबल करें। ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप दोस्तों इसके बाद अप्लाई करके ओके कर देना है। ठीक है, हो गया आपका काम। अभी जाइए दोस्तों आपके एक्सेल पे एंड देन दोस्तों यहाँ पे जाके आप दोबारा से जो है कोशिश करें। ठीक है, काम करने की, और अपना जो फाइल है उनको सेव करने की कोशिश करें। ठीक है, बार बार ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय एनी चांस मान लीजिए अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों जाइए अपने मोबाइल अपने जो पीसी है उसके ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जाते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे। दिस पीसी को ओपन कीजिए, एंड देन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक, तो राइट क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पर जाना है, और यहाँ पे भी आपको एडवांस पर जाके फोल्डर इज रेडी फॉर आर्चिविंग एंड दोनों ही ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। ठीक है, जो कि आप मेरे एरो में देख सकते हैं।
दोनों ही फोल्डर को आप दोनों ही सेटिंग को इनेबल कर दीजिए। अगर पहले से इनेबल है तो एक बार डिसेबल करके इनेबल करें। ठीक है, मैं भी अभी इनेबल कर रहा हूँ इसको। तो उसके बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अप्लाई पे क्लिक करें एंड आपको जो है ओके कर देना है और उसके बाद यहाँ पे ओके करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पे ओके कर लीजिए एंड देन आप चेकआउट करके देखें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑकर्ड व्हाइल एक्सेसिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपका जो प्रॉब्लम है अभी भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों एक बार अपना जो पीसी है उसको रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के लिए आपको विंडोज़ पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें क्लिक कीजिए एंड देन रिस्टार्ट बटन यहाँ पर है, तो आप जाके रिस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कर लीजिए और उसके बाद चेकआउट करके देखें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको करना क्या है? तो दोस्तों जाइए अपने विंडोज़ को दोबारा से ओपन कीजिए। ठीक है, तो विंडोज़ को यहाँ पे दोबारा से ओपन कीजिए एंड देन दोस्तों आपको क्या करना है? आपको सर्च करना है। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है? आप दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उस सेटिंग को सर्च कीजिए। आप डायरेक्टली अपडेट लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चेक फॉर अपडेट मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक कीजिए, डबल क्लिक। तो यहाँ पे आपको नीचे में आना है एंड देन दोस्तों आपको विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट शो करते हैं तो आप सिंपली उसको अपडेट कर लीजिएगा। विंडोज़ अपडेट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाते हैं दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए एंड देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, तो अपडेट अवेलेबल है, तो इसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप अपडेट करोगे आपका इशू फिक्स्ड हो जाएगा। बाई एनी चांस दोस्तों इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो आप दोस्तों प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको दोबारा से वही स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे नीचे में। ठीक है, मेरे एरो जहाँ पे विंडोज़, तो उसमें आपको क्लिक करना है एंड देन दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर देना है कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल पर जाइए एंड देन आपको मिल जाएगा इस तरह का इंटरफेस। तो प्रोग्राम अनइंस्टॉल यहाँ पर है, तो आप उसमें क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ठीक है, उसके अंदर पे जाइए एंड राइट क्लिक करके आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, आपको इतना सॉल्यूशन जो है यहाँ पर कर लेना है, उसके बाद चेकआउट करके देखिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।